अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक्सरसाइज 4.6 का आगाज़ कर रहे हैं। 4.6 फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ये एक्सरसाइज स्पेशली जो है रिमाइंडर थ्योरम के हवाले से। नीचे यहाँ पर दो पॉलिनोमियल्स गिवन है। पहला x³ - 6x² प्लस 11x - 8 पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसको डिवाइड करना है x-1 पॉलिनोमियल से। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो 3 डिग्री का है, यानी x की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे 3, फिर 2 और 1, मल्टी पॉलिनोमियल कह सकते हैं आप इसे। और ये जो डिवाइडर है जिससे डिवाइड करना है ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 1 है, x की पावर 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x की पावर 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के ज़रिए इसको डिवाइड करना है। तो जिस रकम को डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। क्या कहते हैं उसे? डिविडेंड। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या बन जाएगा आपका? बोलें, डिविडेंड। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से, इसको बोलेंगे डिवाइडर या डिवीज़र। ये क्या कहलाएगा? डिवाइडर। अब इसको डिवाइड करने के दो तरीके। एक तरीका तो वो है जो कि आपने पहले सीख रखा है। मिसाल के तौर पर इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल लेकर चलें तो ज़्यादा बात बेहतर होगी। फिर हम रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे। मिसाल आपसे कहा जाए कि 7 को डिवाइड करें किससे? 2 से। तो सबको आता है ना डिवाइड करना। 7 डिवाइडेड बाय 2 कितनी दफ़ा जाएगा? बोलें, 2 3 6। 7 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ 4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहले 2, ये 2 क्या कहलाएगा? डिवाइडर, कि जिसके ज़रिए आपने 7 को डिवाइड किया। 7 को क्या बोलेंगे? बोलिए, डिविडेंड। ये बचपन में हम सीख चुके हैं सारी चीज़ें। और ये जो 1 नीचे आया है दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? रिमाइंडर। इसे क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। और ये जो 3 यहाँ आता है जो आपका आंसर बनता है बाद में, इसको बोला जाता है क्वोशंट। इस डेट क्लियर? कितनी चीज़ें हो गई? 4। जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 चीज़ें आएंगी। इस डेट क्लियर? जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो कौन है? डिविडेंड। जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो कौन है? डिवाइडर। और माइनस करके जो रकम नीचे आती है वो रिमाइंडर। और यहाँ जो आता है वो क्वोशंट कहलाता है। तो इनके दरमियान एक कनेक्शन बन जाता है, याद रखिएगा। तो ये तो आपने 7 को 2 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर पता चल गया 1। इसी तरीके से ये डिविडेंड है और उसको डिवाइड करना है इस एक्सप्रेशन से। तो 2 तरीके हैं। एक तो ये वाला तरीका है कि इस तरह से डिवाइड करें और आखिर में रिमाइंडर बताएं क्या बचता है, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और है, इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। उसके ज़रिए भी इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये वाला मेथड अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहलाता है रिमाइंडर थ्योरम मेथड। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम मेथड बहुत ही आसान है। उसमें क्या करेंगे कि जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसको पहले px लेट कर लेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? लेट px इज इक्वल टू जो भी यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मेरे साथ साथ लिखिए, इसको लेट कर लें। फर्ज करें px इज इक्वल टू, यस, जो भी डिविडेंड यहाँ गिवन है जिसको डिवाइड करना है, x³ - 6x² प्लस, मेरे साथ साथ लिखिए, 11x - 8। अब जाहिर सी बात है ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसलिए इसको p और x की फॉर्म में है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ y होता तो यहाँ py लिखते, जहाँ z होता तो pz लिखते। तो पॉलिनोमियल जिस शक्ल में होगा उसी शक्ल के साथ इसको p और आगे वो शक्ल लिख देंगे। तो px हो गया ये पॉलिनोमियल ऑफ द x वेरिएबल। सबसे पहले आपने इसको लेट कर लिया। याद रहे कि हमारा डिविडेंड है। इसको डिवाइड करेंगे इस डिवाइडर से, तो जो बचेगा वो रिमाइंडर कहलाएगा। ओके। अब अगला स्टेप क्या होगा रिमाइंडर थ्योरम में? रिमाइंडर थ्योरम में पहला स्टेप ये है कि इसको px के बराबर लेट कर लिया। उसके बाद दूसरे स्टेप में जो डिवाइडर है उसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? जो डिवाइडर है उसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालेंगे। जो भी x की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट फीड करेंगे इस एक्सप्रेशन के अंदर।
और फिर जो भी पी एक्स की वैल्यू निकलेगी डेट विल बी योर रिमाइंडर, वो हमारा रिमाइंडर होगा। सो इजी एंड सिंपल। क्या करना है बोलिए, फिर से देखें, लिखें टेकिंग, यस डिवाइडर है x माइनस 1, इसको 0 के बराबर लेकर x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, -1 को उधर शिफ्ट कर दें तो -1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा बोलिए, x इज इक्वल टू +1, -1 को उधर शिफ्ट करते हैं तो +1 हो जाता है। x की ये जो वैल्यू आई है इसको इस एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल में पुट करना है, ऊपर जो कि वन, इसको इक्वेशन 1 कह देना। जो आपका डिविडेंड आपने लेट किया है इसको 1 का नाम दे दें और इसे पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आपका जगह तंग हो जाए तो आप नीचे करके लिख दें, आप यूँ भी लिख सकते हैं, चलिए छोड़, आप तो लिख दिया। इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगा देंगे बोलिए 1। अब ये काम तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोशिश करें कि मुझसे पहले आप करें, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा काम इस टाइप का कर चुके। वैल्यू फिट करें x की जगह 1, जहाँ जहाँ x है यहाँ भी x है, x की जगह 1, ऊपर क्यूब लगाना ना भूलें, -6 फिर x की जगह 1 आएगा, इसकी जगह x की जगह 1, ऊपर है स्क्वायर, +11 फिर यहाँ पे x की जगह मल्टीप्लाई 1 और आखिर में क्या बचा -8, तो -8 लिख दें। अब इसको सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया तो P1 1 का क्यूब लेंगे। 1 के क्यूब का मतलब क्या होता है, जब 1 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 1 1 1 1 1 ज़ा 1 1 1 ज़ा 1, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। उसके बाद देखें 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 1 को आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 1 1 ज़ा 1, तो -6 और यहाँ ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें, 11 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 11 1 ज़ा 11 और आखिर में क्या बचा -8, वैसे ही लिख देंगे। अब देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपनी जगह रहा, ये -6 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 1 ज़ा 6 और उसके साथ है +11 और -8। आप चाहें तो उसको एज इट इज़ लिख दें, उसके बाद फिर इनको ऐड कर लीजिएगा, +11 लिख दिया फिर -8। अब कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसको सॉल्व कर लें या फिर जो प्लस वाली रकमें उनको अलग सेट कर लें, माइनस वाली रकमों को अलग सेट करके फिर सिंप्लीफाई कर लें या डायरेक्ट कर लें। बहुत तरीके हैं, आप जो तरीका आपको आसान लगे उस तरह से कर लें। जो मैंने समझा है कि स्टूडेंट की समझ में आसानी से आ जाता है वो तरीका ये है कि इसमें प्लस वाले नंबर कौन कौन से हैं देखें गौर से। एक तो +1 है और कौन सा है +11, इनको पहले लिख लें, 1 + 11 को पहले लिख लें और माइनस वाले नंबर बाद में लिख दें। माइनस वाले नंबर कौन कौन से हैं, -6 और -8, इनको बाद में लिख दें। ये तरीका मैंने देखा है कि स्टूडेंट आसानी से समझ जाते हैं। उसके बाद देखें क्या होगा, तवज्जो रहे, इज़ इक्वल टू 1 में 11 ऐड कर दें, प्लस में प्लस वाला नंबर और माइनस में माइनस वाला नंबर, तो 1 और 11 हो जाएगा 12 और फिर -6 और -8 ये दोनों माइनस में है तो ये रूल के मुताबिक दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। 8 और 6 14, लेकिन साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी बड़े नंबर की। अब ये प्लस का 12 है और माइनस का 14 है, प्लस माइनस माइनस तो घटाएंगे, 12 में से 14 नहीं आ सकता, 14 में से 12 निकाल दें तो 2 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सी होगी, माइनस की, क्योंकि 14 बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू x की वैल्यू 1 पर क्या हासिल हुई है, -2। जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हासिल हो पुटिंग करने के बाद आखिर में -2 जिस तरह आई है, दैट विल बी रिमाइंडर। ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा और ये आंसर होगा। मैं इसको एक जगह ख़त्म हो गई है, नई लाइन से एक स्टेप और लिख लें, P1 इज़ इक्वल टू -2, तो ये जो -2 आया है दैट विल बी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम के अंदर रिक्वायर्ड रिमाइंडर वैल्यू लिखना चाहिए, सिंस रिक्वायर्ड रिमाइंडर, ये हमारा आंसर होगा। समझ रहे बात को, इसके नीचे लिख लीजिएगा स्टेप, तो ये क्या होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, उतार लें तमाम तलबा इस काम को।
इसका मतलब ये हुआ कि इस डिविडेंड को जब x-1 से डिवाइड करेंगे तो आखिर में जो है रिमाइंडर -2 हासिल होगा। तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट तरीका है जो रिमाइंडर थ्योरम ने दिया। एक दफ़ा फिर समझ लें, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना है, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो हमारा डिविडेंड होता है और जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइडर कहलाता है। सबसे पहले डिविडेंड को px पॉलिनोमियल x लेट करेंगे, इक्वेशन 1 का नाम दे दें। फिर अगले स्टेप में ये सब रिमाइंडर थ्योरम के स्टेप चल रहे हैं। फिर टेकिंग x-1 जो भी डिवाइडर है उसको 0 के बराबर लेकर x की या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, आखिर में जो भी नंबर आएगा, इस तरह -2 आया तो ये रिमाइंडर होगा डिवाइड करने पर जो बचेगा। इज़ दैट क्लियर? तो इस तरह से जो है, अगर इसको चेक करना चाहें तो पुराना वाला जो तरीका बताया वाला मेथड जो हम सीख चुके हैं पहले भी, इस डिविडेंड को अंदर रखिए, डिवाइडर को बाहर रख के डिवाइड करके देख लें, फाइनली रिमाइंडर -2 ही हासिल होगा। समझ रहे हैं बात को? तो रिमाइंडर थ्योरम ने आपको एक लेंदी प्रोसेस से बचा लिया। ओके, अच्छा, अब इस चीज़ को बाज़-औक़ात इस तरह भी लिखा जाता है, जो डिविडेंड है इसको तो आपने px लेट किया हुआ था और ये आपके पास क्या आ गया था, डिवाइडर आ गया था। लिख लिया सबने? ओके, चलो आइए इसको एक नज़र चेक करते हैं कि ये बात सही थी या गलत थी। मैं देखें आपके सामने रखता हूँ, क्या था, ये नहीं कि करना, इसको सिर्फ समझ लें। 6x³ - 6x² + 11x - 8, पुराने वाले तरीके को ये नहीं लिखना है, आपने वाला तरीका नहीं लिखिएगा, ये तो सिर्फ समझने के लिए, चेक करने के लिए ये सही है या नहीं। याद करें, आपने इसकी प्रैक्टिस कर रखी है, मैं तेज़ी से इसको डिस्कस करूँगा। यहाँ x³ है तो सोचते थे ना कि x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x³ आ जाए, किससे करेंगे, x² से। किससे? x² को इससे करें x और -1 से तो x³ आ जाएगा। फिर स्क्वायर को -1 से करेंगे तो -1x² आ जाएगा। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस कट गई, फिर -6x² + 1, 6 में से 1 गया, क्या बचेगा, 5, यहाँ स्क्वायर है 5x²। साइन कौन सी होगी, माइनस की 6 बड़ा है। उसके बाद फिर 11x को नीचे उतार लेंगे, फिर सोचेंगे कि इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -5x² आ जाए तो वो होगा -5x। -5x को x से करें तो माइनस प्लस माइनस 5x²। फिर -5x को -1 से करेंगे तो +5x। फिर लाइन डाल के साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस पहली वैल्यू कट गई, प्लस माइनस माइनस 11 में से 5 गया, क्या बचेगा, 6x। साइन कौन सी होगी, प्लस की। उसके बाद फिर -8 उतार लेंगे। अब देखें +6x है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x आ जाए, +6 है तो 6x हो गया। और फिर 6 को -1 से करेंगे तो क्या आएगा, -6। फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस 8 में से 6 गया, क्या आएगा 2। साइन कौन सी होगी, माइनस की। अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, रिमाइंडर। तो आखिर में क्या आया, तो ये है डिवाइडर, ये डिविडेंड, और आखिर में क्या आ गया, रिमाइंडर। अब ये इतना लेंदी प्रोसेस करने वाला, जिसके ज़रिए सॉल्व करने में टाइम भी लगता है और दुश्वारी होती है, लेकिन इस रिमाइंडर थ्योरम मेथड ने वही जवाब दिया आपको, रिमाइंडर -2, और कितनी आसानी से दे दिया। तो इसलिए रिमाइंडर थ्योरम जो है डिस्कस किया जाता है। आइए इसका एक पार्ट और करते हैं। इसके और पार्ट रिलेटेड है, जो एक जैसे पार्ट होंगे उसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, और जो डिफरेंट होंगे थोड़े से, हम उसे फिर ट्राई करते हैं आपके सामने। इसका जो मुझे पार्ट डिफरेंट लगा, उसके बाद 5वां, दूसरा इसी तरह होगा, तीसरा इसी तरह होगा, चौथा इसी तरह होगा। शुरू के 4 पार्ट ऐसे ही हैं बिल्कुल, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है थोड़ा सा। उसके बाद हम डायरेक्ट 5वां पार्ट कर रहे हैं इसका। आइए, (2y - 1³ + -6), जिनके पास किताब है 3 + 4y, वो एक नज़र चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को। -9
is divided by 2y plus 1. Is divided by 2y plus 1. यस, ये उतार लें 5वां पार्ट, 2y माइनस 1 क्यूब प्लस, तो वही बात हुई ना, यहाँ प्लस आएगा, क्या है +6, 3 + 4y -9 इज डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1. एक प्लस माइनस की गलती हो गई लिखने में, तो जवाब फिर नहीं बन पाएगा सही. ओके, आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे होगा. जी, अब यहाँ वेरिएबल x है या y है, बोलिए. यहाँ तो x नहीं है, ये पॉलिनोमियल किसकी शक्ल में दिया हुआ है, गौर से देखें, ये y की शक्ल में दिया हुआ है. पॉलिनोमियल किसकी शेप में है, y. तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको डिवाइड करना है किससे, 2y + 1, और डिवाइड करने के बाद क्या रिमाइंडर बचेगा ये बताना है. अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक मुश्किल वाला और एक आसान वाला. तो जाहिर सी बात है तुलबा की ख्वाहिश होती है कि जो आसान मेथड है उसको उस रास्ते पे चला जाए मुश्किल मेथड के बजाय. लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं, मुश्किल मेथड में क्या करना है, क्या हुआ, अच्छा, मुश्किल मेथड में y की वैल्यू निकालें, यहाँ से -1/2 आएगी, उसको इसमें पुट करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा. आसान मेथड ही होगा सॉल्व. आसान मेथड में आपने क्या करना है, डिविडेंड कौन है इसमें, कोई बता सकता है, बोलिए. जो पहला एक्सप्रेशन है वो क्या कहलाता है, ये डिविडेंड कहलाएगा. इस रकम को डिवाइड करने, और जो जिससे डिवाइड करना है ये चीज़ क्या कहलाएगी, ये डिवाइडर कहलाएगी. ये तो पता चल गया ना सबको. अब बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे ये पॉलिनोमियल को. कोई बता सकता है y के बराबर लेट करेंगे या 2y के बराबर, इसको लेट करते हैं ना, py लिखते हैं, आप लोग क्या लिखते हैं, py. तो यहाँ y लिखना चाहिए या 2y लिखना चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है. बस ये समझ में आ गई तो बाकी आसान हो जाएगा काम. और से देखें जो डिवाइडर है उसमें y के साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, 2y. तो 2y की वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि हम आसान वाले रास्ते से चल रहे हैं. ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है. आसान वाले रास्ते में आपने 2y, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2y. तो इसका मतलब है जो पॉलिनोमियल है इसको 2y की फॉर्म में लेंगे. किसकी फॉर्म में, 2y की फॉर्म में. तो यहाँ लिखेंगे 2y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, और अब यहाँ पर 2y की फॉर्म में देखो कैसे लिखेंगे, क्या पहली ब्रैकेट में 2y लिखा हुआ है, यस. तो ये आ गया 2y - 1, ऊपर कौन है, क्यूब. उसके बाद कौन है, बोलिए, +6. उसके बाद कौन है, 3 प्लस, ये है 4y, ये 2y की शक्ल में, तो इसको भी 2y की शक्ल में लिखना पड़ेगा. तो कैसे तोड़ के लिखेंगे बताइए, 2 × 2y. क्या इस 4y को ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2y, बोलिए, क्यों, क्योंकि 2 to the 4y हो जाएगा दोबारा. तो 4y को आपने 2y की फॉर्म में ब्रेक कर लिया, दैट्स इट. उसके बाद आखिर ब्रैकेट क्लोज, फिर क्या लिखा हुआ है, -9, और उसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का. तो ये पहला स्टेप होगा जो समझने से ताल्लुक़ रखता है, यानी इसी के अंदर पूरी दास्तान छुपी हुई है आसान मेथड की. समझ रहे बात को. अब देखिए क्या होगा, तवज्जो रहे. रिमाइंडर थ्योरम में आपने क्या करना होता है, डिवाइडर को 0 के बराबर लेना है. लिखेंगे टेकिंग, जो डिवाइडर है वो है 2y + 1 इज इक्वल टू 0. ये मेथड है. इसको 0 के बराबर लेकर किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की या 2y की, 2y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आप पॉलिनोमियल किसकी फॉर्म में लेके चल रहे हैं, 2y की शक्ल में लेके चल रहे हैं. तो यहाँ से +1 को उधर शिफ्ट कर दें, तो 2y = +1 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -1. अब ये जो 2y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, जहाँ जहाँ 2y है वहाँ -1 लगा दें. पुट इन इक्वेशन नंबर 1. तो
तो देखो कहाँ कहाँ 2y नज़र आ रहा है, गौर से देखो, यहाँ नज़र आ रहा है 2y, इसकी जगह क्या आ जाएगा -1, यहाँ 2y है इसकी जगह -1, यहाँ पर 2y है इसकी जगह -1, 3 जगह -1 लगा दें। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डेट यस 2y की जगह -1 आ गया, यहाँ पर 2y की जगह -1 आएगा, आगे -1 और क्यूब +6, उसके बाद 3 अपनी जगह रहा, प्लस ये वाला जो 2 एज इट इज़ अपनी जगह रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई 2y की जगह क्या आ जाएगा -1, और आखिर में कौन है -2। अब देखिए क्या होगा, p -1 -1 में -1 ऐड करें तो -2 हो जाएगा, ऊपर है पावर 3 +6, उसके बाद 3 ये एज इट इज़ अपनी जगह रहा, इनको मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, तो प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 हो गया, और आखिर में मौजूद है -2। याद है कि मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसमें बड़ा छोटा नंबर नहीं देखते, प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2। अब -2 की पावर 3 निकालेंगे, तो जब आप -2 की पावर 3 निकालेंगे तो इसका क्यूब कैसे निकालते हैं, -2 क्यूब का मतलब होता है -2 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, पहले साइनें मल्टीप्लाई होंगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो क्या आ गया -8। तो -2 का क्यूब होगा -8, +6 अपनी जगह रहा, 3 में से 2 माइनस करें, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 आएगा, फिर कौन है आखिर में -2। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये -8 अपनी जगह रहा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 ज़ा 6, और फिर है -9, ऐसे ही है। अभी जो कायदा समझाया उसमें +6 वाले नंबर पहले लिख लें, माइनस वाले बाद में। 6 वाला प्लस वाला नंबर कौन सा है, 6 प्लस वाला पहले लिख लें, और -8 वाले नंबर बाद में लिख लें, तो -8 और ये -9। उसके बाद जगह तंग हो रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -1 इज इक्वल टू, अब ये प्लस का 6 -8 -9, तो +6 अपनी जगह रहा, -8 और -9 दोनों माइनस में, पहले इनको ऐड कर लें, क्या जवाब आएगा, 9 और 8 कितने होते हैं 17, हाँ -17 आ जाएगा, ऐसे ही रहा। फिर प्लस माइनस माइनस, 17 में से 6 को माइनस करें या 6 में से 17 को, तो 11 आएगा, लेकिन साइन कौन सी होगी, माइनस की होगी, रिक्वायर्ड रिमाइंडर, तो इसमें जो रिमाइंडर होगा वो ये होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू -11। समझ रहे बात को, ये आपका जवाब हो जाएगा। तो देखा आपने आसान तरीके में कितना इजी हो गया, सिर्फ आपको ये फोकस करना है कि जो डिवाइडर है वो ब्रैकेट में किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर वो 2y की फॉर्म में दिया हुआ है, जिस तरह 2 कोफिशिएंट है, तो आपने इन यहाँ पर जहाँ जहाँ y है उसको 2y की फॉर्म में लेके चलना है। अगर यहाँ 3y होता तो 3y की फॉर्म में लेके चलते, 4y होता तो 4y की फॉर्म में लेके चलते, डेट्स इट। वह इतनी सी बात जो है ना इस्तेमाल करते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक पार्ट हम और कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। इज दैट क्लियर? अब मिसाल की इसकी मिसाल है, लोग घरों में अगर फ़र्ज़ कर लें कि बिरयानी पकाते हैं, अगर सब ने इंग्रेडिएंट्स एक ही टाइप के इस्तेमाल किए हों तो फिर भी टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, जायके में फ़र्क आ जाता है, लेकिन हाथ डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह का मामला है कि सबको रिमाइंडर थ्योरम, बिला तशबीह बिला मिसाल, सब रिमाइंडर थ्योरम के ज़रिए सॉल्व हो रहे हैं सवाल, लेकिन थोड़े थोड़े से फ़र्क के साथ हो रहा है मामला। अब देखिए स्ट्रेट कैसे होगा। अगला पार्ट याद है कि क्वेश्चन 6 इसी तरह होगा, क्वेश्चन 7 भी इसी तरह होगा, 6 और 7 सेम पार्ट है। क्वेश्चन 5 जो क्वेश्चन 1 का 5th, 6 और 7 पार्ट तीनों एक ही तरह के हैं, तो ये एक ही मेथड से होंगे।
5, 6 और 7। उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। उसके बाद देखिए 8वां पार्ट डिफरेंट था। एक आखिरी पार्ट इसका ले रहे हैं क्वेश्चन 1 का, लास्ट पार्ट 8, उसको सॉल्व करते हैं। 8वां पार्ट है x की पावर 4। देख कैसे होगा। क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 4.6। x की पावर 4 को x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई रेज़ टू पावर 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई, इज डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। क्वेश्चन एक दफ़ा चेक कर लें भाई, गलत तो नहीं लिख दिया कहीं। आइए स्टूडेंट देखें कैसे सॉल्व होगा ये। देखिए अब थोड़ा सा चेंज है। पहले केस में क्या था, दूसरे में क्या हुआ, और तीसरा केस देखें यहाँ पे x माइनस वाई आ गया। तो सॉल्व सॉल्यूशन में रिमाइंडर डिविडेंड तो आपको पता चल गया होगा। जो पहला एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो कौन है, वो डिविडेंड है। इसको डिवाइड करना है और ये डिवाइडर x माइनस वाई, इससे डिवाइड करना है। ओके, तो डिविडेंड और डिवाइडर आपके सामने है। अब सॉल्व करने का क्या कायदा समझाया। सबसे पहले डिविडेंड को लेट करना है। किसके बराबर लेट करेंगे, बड़ी अजीब सूरत हाल है। यहाँ पर डिवाइडर में x भी है और y भी है, डिवाइडर में x भी है और y भी है। तो क्या इसको पॉलिनोमियल p x लेंगे या p y लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को लेकर चलना है आपने, या तो x की फॉर्म में पॉलिनोमियल को लेकर चलें या y की फॉर्म में लेकर चलें। तो अब देखिए यहाँ पर तवज्जो रहे, डिवाइडर x माइनस वाई, इतनी बात तो हम समझ गए कि इसको किसके बराबर लेना होगा, 0 के बराबर। जब आप इसको 0 के बराबर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y। तो इसका मतलब है अगर आप x की वैल्यू y पुट करेंगे तो इसको फिर x की फॉर्म में लेके चलें, और अगर y इज इक्वल टू x पुट करेंगे तो फिर इसको y की फॉर्म में लेके चलें। भाई इतना सा काम है। लेकिन चूंकि हमारी आदत ज़्यादा मशहूर, हम x से y में जाने के हैं, x की वैल्यू पुट की जाती है, लिहाजा हम इसे लेट कर लेंगे पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। समझ रहे बात को, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, और ये डिविडेंड लिख लीजिए, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आखिर में कौन है, y की पावर 4। यूँ समझ लें कि y को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। y को क्या ट्रीट करके चलें, कांस्टेंट ट्रीट करके चलें, उसे वेरिएबल ना समझें, कांस्टेंट समझें, और x को वेरिएबल समझें, तो समझने में आसानी हो जाएगी। तो x की पावर 4 फिर x की पावर 2 फिर x ख़त्म हो गया। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ x हमने लेट कर लिया। लेट पी एक्स इज इक्वल टू दिस। ये कौन सी इक्वेशन होगी बोले। सॉल्यूशन में आप जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम के स्टेप चल रहे हैं। उसके बाद क्या किया जाता है आप सब जानते हैं। यस आइए, क्या करना होगा, डिवाइडर को 0 के बराबर लेंगे। लिखें टेकिंग रिमाइंडर थ्योरम का अगला स्टेप, x माइनस वाई को 0 के बराबर लें और x की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ से माइनस वाई को उधर फेंकें, माइनस वाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई। अब x की वैल्यू जो y हासिल हुई है इसको पुट कर दें इक्वेशन 1 में। 14 इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। जी, जहां जहां x नजर आ रहा है वहां क्या लगा देंगे, y लगा देंगे। जहां जहां x नजर आ रहा है, x की जगह y आ गया, यहाँ भी x की जगह y, ऊपर कौन है, पावर 4, फिर x की जगह क्या आ गया, y, ऊपर स्क्वायर,
ये वाई स्क्वायर अपनी जगह रहा, प्लस और वाई की पावर 4 अपनी जगह रहा। तो याद रहे कि 3 जगह एक्स की जगह वाई पुट किया, यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह एक्स की वैल्यू पुट करनी थी ना भाई, वाई की जगह एक्स नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट बोलें? पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू वाई की पावर 4, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? वाई की पावर 4, और आखिर में क्या मौजूद है? वाई की पावर, ये तो पता है ना सबको, बीच में वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दफ़ा वाई लिखकर पावरों को ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4। अब ये 3 वाई की पावर 4 इनको ऐड कीजिए, तो अगर बेस और पावर सेम हो तो क्या करते हैं? कोफिशिएंट से ऐड कर लेते हैं, चूँकि सबकी बेस और पावर सेम है, लिहाजा को y4 + y4 + y4 दिस विल गिव यू व्हाट? 3y⁴ क्या हासिल हो जाएगा? 3y⁴ तो दैट विल बी योर फुल एंड फाइनल आंसर, और ये रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर लिख लीजिएगा आखिर में, जो अब आता है वैल्यू आती है पी वाई की, वो रिमाइंडर कहलाती है, 3y⁴ रिक्वायर्ड रिमाइंडर आंसर। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि हमने 3 डिफरेंट टाइप्स के सवालात किए रिमाइंडर थ्योरम के हवाले से, लेकिन बेसिक असूल एक ही था कि पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल की भी हमने बनाई उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की 0 के बराबर लेकर, जब वो निकल आई तो इक्वेशन 1 में पुट किया, और उस पर जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू हासिल हुई, चाहे वो नंबर की सूरत में थी, चाहे वो वेरिएबल की सूरत में थी, लेटर इंग्लिश लेटर की सूरत में थी, वो हमारा रिमाइंडर बन गया जिस तरह इसमें था। इज़ दैट क्लियर? उम्मीद है इन सब तीनों सवालात से आप अच्छी तरीके से रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच।